इवेंट प्लानर होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम लोगों की खुशियों का हिस्सा बन जाते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि मैंने अपने शौक से शुरू किया हुआ काम प्रोफेशन में बदल लिया। तो जनाब, वेलकम यू ऑल टू माय अनदर वीडियो, जिसमें आज हम डेकोरेट करेंगे ब्राइड का नया रूम। और ये आप सारा देख सकते हैं, जितने भी स्टेज पे डेकोरेशन हुई है ये हमने पहले ही कर ली हुई थी, क्योंकि हमारे जो होम डेकोर की बुकिंग हुई थी वो पूरे वीक की हुई थी और आज था इनका बारात का मेन डे, जिसमें बारात की वापसी की सारी तैयारी हम लोगों ने घर पे करनी थी। तो जनाब, वेलकम यू ऑल टू माय अनदर वीडियो, जिसमें आज हम डेकोरेट करने वाले हैं दुल्हन का कमरा और उसी के साथ साथ हम लोग थोड़ी सी अरेंजमेंट करेंगे बाहर के लिविंग एरिया की भी, जस्ट फॉर द दुल्हन का वार्म वेलकम। ये इवेंट मेरे वन ऑफ द डियरेस्ट क्लाइंट्स में से एक क्लाइंट का था और उनकी बारात जानी थी मुल्तान में और वो अपना सारा घर ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, जस्ट बिकॉज ही नोज के मैंने और मेरी टीम ने आना है और वो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एक दोस्त को हैंड ओवर करके मुल्तान के लिए निकल गए थे। तो जनाब, घर पे आते ही हमने अपनी अरेंजमेंट शुरू कर दी थी, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें कोई बेडशीट रफ चाहिए थी। इस स्टेज में हमने जितना भी ऑसेस यूज करना होता है उसको गीला करके वहीं पे रखा जाता है, उसके लिए एक स्पेयर बेडशीट का होना बहुत जरूरी था, लेकिन क्योंकि घर का अपना बंदा कोई वहाँ पे था नहीं, उसकी वजह से हमें उसके बगैर ही काम चलाना पड़ा। और यहाँ पे इन्होंने अपने लोड्स ऑफ रोजेस कलेक्ट करना शुरू कर दिए थे और पता नहीं क्यों आई एम इन लव विद द फ्लावर्स और ढेर सारे फूल मुझे कहीं पे एक साथ दिख जाएं तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टरी सा फील होता है। वैसे भी कहा जाता है कि लड़कियों को फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं एंड आई एम वन ऑफ देम। और मैं ये जितना भी काम कर रही होती हूँ इसमें कभी भी कलर्स में या कभी भी फ्लावर्स में खेल रही होती हूँ, तो दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि मेरा शौक भी पूरा हो जाता है और मेरा काम भी चलता रहता है। तो जनाब, स्टेज बनने का प्रोसेस अंदर शुरू हो चुका था और इस इवेंट पे मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हो रहा था कि बारात बहुत दूर गई हुई थी और उसको आने में काफी टाइम लगना था। इस स्टेज की हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि हमें 3 साइडेड स्टेज बनानी है और ऑल 3 साइड्स में हमने सिर्फ रोजेस यूज करने हैं विद ऑब्वियसली द फ्रेश ग्रास। रूम डेकोरेशन करते हुए कमरे में काफी गंद पड़ जाता है और बहुत ज्यादा मेसी लगने लग जाता है, लेकिन जब स्टेज रेडी होने के बाद जब पूरा कमरा नीट किया जाता है तो इसकी इतनी खूबसूरत लुक आ रही होती है। यही सब माइंड में रखते हुए काम जब मेरे पे पहुंचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो लोग अपनी बेडशीट भी नहीं छोड़ के गए थे, कि बारात बहुत ज्यादा दूर जानी थी, तो मुझे लगता है कि वो इतनी हड़बड़ी में निकले कि बहुत सारी चीजें पीछे भूल गए थे। फिर खैर जब हम अपने काम से फ्री हो गए थे तो जो मैट्रेस कवर इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ था हमने उसी को यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज काम कंप्लीट होने के बाद मुझे अपना कुछ कंटेंट भी कलेक्ट करना होता है जो मैं आपको वीडियो के आखिर में दिखाऊंगी। वैसे तो अभी फ्लावर्स लगते हुए बहुत ही टीनी टाइनी से लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे स्टेज कंप्लीट होती जा रही थी वही टीनी टाइनी फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। और वैसे भी जब ये सारी स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो फूलों को एक बार फ्रेश किया जाता है ताकि पूरे कमरे से फूलों की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और ये विब्रेंट सी लुक भी देने लग जाए। तो जनाब, हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 साइड्स कंप्लीट हो चुकी थी और अभी भी काफ़ी काम प्रोसेसिंग में था। काम करवाने के साथ साथ मैं क्लाइंट से भी इन टच थी और उनको भी साथ साथ गाइड कर रही थी और अपडेट भी कर रही थी, जस्ट बिकॉज उनसे मेरी कोऑर्डिनेशन बनी रहे कि उन्होंने वहाँ से कब तक निकलना है। तो ये था हमारा हल्का फुल्का सा लिविंग एरिया का लुक, जहाँ पे उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिया था। हमने ऑलमोस्ट पूरे लिविंग एरिया में बलून के बंचेस ऐड करने हैं एंड इट शुड बी रेड। हर जगह पे हम काफ़ी सारे फ्लावर्स ऐड इसलिए भी नहीं कर सकते थे क्योंकि एंट्रेंस से लेके रूम तक सारी जगहों पे फ्लावर्स ऐड हुए हुए थे। तो जब भी लिविंग एरिया में हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रेड कलर के बलून्स ऐड कर दिए। और अब बारी थी बास्केट्स रेडी करने की जो दुल्हन की वेलकम के लिए यूज होनी थी, और मैंने इन दोनों बास्केट्स में ढेर सारी पत्तियां डाल दी थी क्योंकि मुझे और कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा था जहाँ पे हम लोग दुल्हन के वेलकम के लिए पत्तियां कलेक्ट कर सकें। जो इतनी सारी पेटल्स थी ये सिर्फ वेलकम के लिए नहीं यूज होनी थी। दोनों बास्केट्स इसलिए भी हमने पहले रेडी कर दी क्योंकि बाकी की पेटल्स हमने ब्राइड के रूम में यूज करनी थी, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि स्टेज के साथ साथ जितना भी फ्लोर है वो सारा फ्लोरल होना चाहिए, मतलब जितना भी फ्लोर है उस सब पे हमने ये पत्तियां ऐड करनी थी। आपको देख के आइडिया हो गया होगा कि ये कितना ज्यादा मेसी हो गया था। हमारी स्टेज का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ था। इसके बाद हमने करनी थी रूम की क्लीनिंग। इन लड़कों ने मिलकर जल्दी से रूम को क्लीन किया क्योंकि हमारा काम सिर्फ डेकोरेशन का नहीं होता, जब तक हम उस एरिया को क्लीन ना कर लें उस डेकोरेशन की लुक कंप्लीट नहीं होती। और वैसे भी हमें क्लाइंट के घर में चीजें ढूंढने में काफी मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो जो बंदा छोड़ के गए थे उसको भी इवन नहीं पता था कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है। तो जनाब, हमारा लिविंग एरिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था और ये फ्लोरल बुकेज भी हमने रेडी किए थे फॉर द वेलकम और ये भी उसी पैकेज में इंक्लूडेड थे। और ये बुकेज भी लड़कों ने यहीं पे आके रेडी किए थे क्योंकि अगर रास्ते से रेडी करके लाते तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ये ख़राब हो जाते। तो जनाब, स्टेज का काम कंप्लीट हो चुका हुआ था और लड़के लगे हुए थे रूम की क्लीनिंग और फाइनल टचेस में ताकि रूम को प्रॉपरली प्रेजेंटेबल बनाया जा सके। क्लीनिंग के बाद हमने ऐड करनी थी फ्लोर पे ढेर सारी पत्तियाँ, इससे ज़मीन पे एक प्रॉपर फ्लावर बेड बनने वाला था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये थी हमारी स्टेज की फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।